एवरीवन। विद्यार्थियों, वेक्टर अलजेब्रा फिर आज के क्लास में उसी वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन डिस्कशन के लिए लाया हूं। आप लोगों के लिए मकसद है सिखा डालना। विद्यार्थियों, जीवन संघर्षों से भरा पड़ा होता है और हम बच्चों को भी संघर्ष करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। इसीलिए तो मैं भी आप सबों के साथ संघर्ष कर रहा हूं। संघर्ष इस क्वेश्चन के रूप में है, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर है। पढ़ें तो क्लियरली, छोटा सा है लेकिन आप सीखें। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, मैं ध्यान दिला देता हूं। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान दो। With magnitude 1 and 2 respectively, and when vector A dot vector B that is equal to 1. देखना, दो वेक्टर्स है, वेक्टर A है और वेक्टर B है। उसका मैग्नीट्यूड 1 and 2 है। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स क्या? वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर A की लंबाई, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी की लंबाई, लेंथ को हो, वह 2 यूनिट है। वेक्टर बी का लेंथ, वेक्टर ए का लेंथ 1 यूनिट है। और क्या? उस दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, गिवन, दैट इज 1। और देखो, हमें एंगल फाइंड करना है। ये देखो, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। और लेट कर लिया कि यह एंगल थीटा है, लिख दिया। डाटा देखो, गिवन डाटा में गिवन क्या शव है? मॉड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, इसी को सिंपली ए भी कहते हो, और यह 1 यूनिट है। मॉड ऑफ वेक्टर बी देखो, यह 2 यूनिट्स है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज 1। दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर के बीच, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और देखो, यह स्केलर क्वांटिटी यहां पर 1 के रूप में है। इसको ऐसे भी कह देते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर देता है, 1 रियल नंबर है। और फाइंड करना है एंगल थीटा। थीटा इक्वल टू व्हाट? यहां देखो, थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू व्हाट? इसको थीटा समझो, समझो नहीं थीटा है, क्यों मत समझ जाना। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। मेरे उंगली पर ध्यान दो, यही एंगल थीटा फाइंड करना है ना? बिल्कुल। अब देखो, वी हैव, हम जानते हैं, पिछले वीडियोज में आपको सिखाया है, आप सीखे हैं। क्या सीखे हैं? तो देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू देखो cos थीटा। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा फिर से इस बात को बोल देता हूं।
देखो लेफ्ट ये इक्वल टू है, इसके लेफ्ट साइड में देखो दो वेक्टर के बीच डॉट बोलता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। राइट साइड में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहां पर इनटू कहता हूं, दैट इज गुना रे, मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। और देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट्स वैल्यू इज 1 व्हिच इज गिवन, इसके प्लेस पर 1 डाल देता हूं। मॉड ऑफ वेक्टर बी आल्सो गिवन, दैट इज 2 इनटू cos थीटा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका भी वैल्यू 1 दिया हुआ है यहां पर। और हमें cos थीटा पहले फाइंड करना है। cos थीटा इक्वल टू देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, cos थीटा 1/2। देखो cos थीटा इक्वल टू इस 1/2 को मैं लिख सकता हूं cos π/3, cos π/3, π/3 दैट मींस 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो इक्वेट कर देना है, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग, जहां आप तुलना कर डालते हो दोनों तरफ, थीटा का वैल्यू π/3 है, π/3 दैट मीन्स क्या 60 डिग्री, π/3 दैट मीन्स क्या 60 डिग्री। या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। जैसे देखो cos थीटा इक्वल टू cos π/3, cos π/3 मत को यहां पर जो हाफ है इसको राइट साइड में हम लिख डालते हैं। फिर से मैं समझा देता हूं आपको। तो थीटा इक्वल टू देखो cos थीटा लेफ्ट साइड में, यानी कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा। तो cos जो ये फंक्शन है ना, राइट साइड जो लाते हैं, या cos इनवर्स हाफ। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स हाफ दैट इज π/3। आप इस टाइप से भी थीटा फाइंड कर लो, थीटा इस टाइप से भी फाइंड कर लो। कंसेप्ट अच्छा रखना, गहरा कंसेप्ट रखना, ताकि आपकी समझ अच्छी हो इस फील्ड में, मैथमेटिक्स फील्ड में। और बच्चों इस तरह से थीटा मैंने निकालने का काम किया, और इस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा यही 60 डिग्री है। रेडियन में बोलना चाहो π/3 का देना। सॉल्व किया इसको, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को री करके देखना, दोहरा देना, लेकिन देखना और उसे फायदा लेने की कोशिश करना। विद्यार्थियों यही नहीं रुकना, डिफरेंट राइटर्स की किताब में बहुत सारे इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करना, अपने से सॉल्व करना। और एक बिल्कुल क्लियरली समझो, इस आधार पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। विद्यार्थियों हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, साथ ही जो नए बच्चे हो ना सब्सक्राइब कर डालना, बेल आइकन दबाना होता है उसको सप्रेस कर देना, दबा देना, ताकि वीडियो की सूचना मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, वेरी गुड।